Right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناस जमीआ। ये सूरतुल मायदा की आयत 32 है, मफहूम तर्जुमा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। तो आज का जो टॉपिक है, रीथिंकिंग द डॉक्टर वी नीड टुडे, ये हमने जहन में रखना है कि हमने वो डॉक्टर बनाना है जो इंसानों की जान बचाए, वो डॉक्टर नहीं बनाने जिसकी वजह से इंसानों को मौत आए। और ये हम सारे इस वक्त फैकल्टी बैठे हैं, वो आधे से ज़्यादा सीनियर हैं, ये हमारी ड्यूटी में आता है। अगर हमारी गफलत की वजह से अगर किसी स्टूडेंट का इल्म कमज़ोर रह जाता है और उसकी वजह से किसकी सेहत खराब होती है या उसको मौत आती है, तो उसके ज़िम्मेदार हम उसके इस्तिज़ा भी होते हैं। तो ये आज हम Thank you, एक्सप्लेन Dr. करेंगे कि Rashid. हमें Thank you, डॉक्टर Dr. कैसे Rashid. बनाना है। Thank you, Dr. Rashid. This webinar of PMA is 156th webinar, and a very important topic and very important personality, Dr. Noor Kiran Naeem, and that the topic is the rethinking of the doctors we need. And with collaborators, Women Medical College, South Asian Association of Physiology, Pakistan Physiology Society, Pakistan Association of Pathologists, and Medical Association of Pakistan. No doubt, uh, as this is the beginning of New Year, Islamic New Year, मुहर्रम अल हराम के पहला हफ्ता, और इसमें बहुत अदब, बहुत एहतराम का महीना है। और इसमें बहुत अच्छा टॉपिक कि हमें इब्तदाई तौर पे किस तरह के डॉक्टर्स चाहिए और हम किस तरफ जा रहे हैं। इससे ज़्यादातर डॉक्टर नूर किरण का तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर नूर किरण इज़ द यंगेस्ट टीचर एंड नॉलेज से भरी हुई एक दुनिया है, एंड मेडिकल एजुकेशनिस्ट है, एंड नाउ डेज ही इज़ द इंचार्ज इन द मेडिकल कॉलेज। ओवर टू यू प्रोफेसर डॉक्टर नूर किरण। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सर मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट का के टू हैव मी हियर टू टॉक ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साल जिस तरह कि आपने मेंशन किया, मेरे ज़हन में भी यही था कि ये मेरा इस्लामी साल का पहला वेबिनार है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई वांट टू स्टार्ट विद अ थॉट और अ फूड ऑफ थॉट जो मैं सबको शेयर करना चाहूँ। सर विद योर परमिशन मे आई शेयर माय स्लाइड प्लीज, ताकि हम इसको बिगिन। जी प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी माय स्लाइड ओवर हियर प्लीज। जी नजर आ रहा है। जी नजर, अच्छा। Thank you so much for having me here. I'm deeply indebted to our senior mentor, Dr. Professor Salma over here, Professor Rashid here है, Dr. मुलाजिम से तो बहुत ज़्यादा मैं हमेशा सीखती हूँ। And I'm humbled to present my thoughts and my little deliberation on this very important topic. I'm Dr. Noor Kiran Haris, working as Head of Department in Medical Education Department in Navva Medical College. I am also working in the capacity of developing curriculum via different
प्लेटफॉर्म, और एक मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज ने मुझे इन्वॉल्व किया पर्ल के करिकुलम में, जिसमें प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, रिसर्च, लीडरशिप का था, जिसमें हम आज बहुत सारी बातें वैसे भी करेंगे और फर्दर और भी डिलिब्रेशंस है, ऑनलाइन मेरी वर्चुअल सारा कुछ होता है। तो उसके अलावा आज let's begin with this webinar, because by the end of this webinar we would want that we have all critically examined the evolving role of doctors in modern healthcare systems. Let us analyze the PMNDC 7-star doctor framework as a blueprint for professional identity formation. ये already वहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा framework है जिसको हम use कर सकते हैं, और उसको कैसे हमने innovate करना है उसके ऊपर बात होगी. Identify gaps between traditional medical training and contemporary health needs, जो कि बहुत important है. And finally यहाँ पे जो purpose था मेरे बात करने का, we are all practicing clinicians and we are working in our basic clinics, big hospital, tertiary care hospitals, या अपने अपने भी हम लोगों ने अगर क्लिनिक बनाए तो उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है ताकि हम अपने आप को भी कंटेम्प्रेरी नीड्स के मुताबिक अपने आप को ढाल लें. सो द मेन क्वेश्चन जो हम लेके चलेंगे कि आर वी प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स फॉर द डिजीजेस ऑफ येस्टरडे और द हेल्थ चैलेंजेस फॉर टुमारो. Actually, हो क्या रहा है अभी we have a whole list of curriculum and the content and the diseases, and we as teacher also recognize कि ये बहुत important है, ये exam oriented है, इसमें है. मगर कभी कभी ऐसा कुछ ऐसे challenges आ जाते हैं. For example, we have all witnessed जो emergency base पे एकदम आ गया था कोविड का सिनेरियो, उसमें भी कैसे डील अप करना है. तो दैट इज द मेन क्रक्स के एक सवाल हम अपने आप से पूछें कि क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उस सेंस में जिसमें हम डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर पाए जो कल की मुश्किलात को कर पाए. सो ट्रेडिशनल डॉक्टर वी कैन ऑल विटनेस, मैं अपने आप को भी रिलेट करती हूँ उसमें, शायद आप भी इस पे कर पाए. एक ट्रेडिशनल डॉक्टर क्या है? ही इज अ बायोमेडिकल एक्सपर्ट फोकस्ड ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ही इज एन इंडिविजुअल पेशेंट इनकाउंटर्स के साथ बहुत अच्छी तरह डील करते हैं. जो भी डॉक्टर हैं क्लिनिक में हो या अपने क्लिनिक में बैठे हो, हॉस्पिटल में बैठे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो. ट्रेनिंग इज सेंटर्ड मोस्टली अराउंड नॉलेज रिकॉल एंड क्लिनिकल स्किल्स. हम बेड साइड ट्रेनिंग करते हैं, मेथड सिखा रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं डिजीजेस का डायग्नोसिस है, क्लासिफिकेशन है, ये मैनेजमेंट है, इस तरह है. मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड दिस. पेशेंट्स के साथ भी जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटेटिव किस्म का रिलेशनशिप है. पेशेंट्स, स्पेशली आई एम वर्किंग इन अ तहसील सेक्टर लेवल, तो पेशेंट भी उसी तरह ही आपकी साइकी में होता है. ऑल्दो अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है जो मैं बताऊंगा. ये बताऊंगी जो पिछली ट्रेंड थी वो यही थी, अथॉरिटी बेस्ड रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड लिमिटेड एंगेजमेंट विद द कम्युनिटी इटसेल्फ. कि हम अपने क्लिनिक्स में बैठ के वी हैव दैट प्लेटफॉर्म, वी आर एट ईज, वी आर वर्किंग, मगर हम कम्युनिटी को एज अ होल किस तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, दैट इज लिमिटेड. तो टुडेज हेल्थ केयर रियलिटी में हो क्या रहा है? अब देयर आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का राइजिंग बर्डन है. देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन. देयर इज हेल्थ इक्विटीज. Lot of bigger cities are having very nice, perfect facilities, but what about the rural areas? What about those divides? How to manage that? Then there are different pandemics coming up, different viral diseases आ रही हैं जिसमें we need to have leadership and adaptability skills. उसके लिए हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है. डिजिटल हेल्थ के ऊपर काफी टेलीमेडिसिन है, रोबोटिक सर्जरीज का दौर आ रहा है, एआई के ऊपर आ रहे हैं. पहले पेशेंट सिर्फ डॉक्टर गूगल से पूछ कर आते थे, नाउ दे आर ऑल्सो हैविंग द कंसल्टेंट चैट जीपीटी, जिनसे मैं कहती हूँ कि अच्छा आप उनसे भी पूछ कर आते हैं, आप तो वेरीफाई कर रहे हैं. The thinking aspect of the patient has also changed. Now the patient is also even judging, because patient पहले पढ़ के आया होता है आपके पास और वो फिर आपके सामने बैठ के कह रहा होता है अच्छा नहीं मुझे तो वहां से ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, wrong or right, but this is how the scenario is having. Why? Because now patients are not in that role कि वो सिर्फ receive करें. They are in a role जिसमें they need to be informed, they need to be taken care of, and their decisions need to be weighted against the final outcome of the management. तो patients को एक तब्दीली है कि mindset इस तरह का है कि informed partners की तरफ लेके जाना पड़ेगा. And finally, when I talked about that there is health inequities between the tertiary and the basic healthcare, so we need to have more interprofessional collaborations and systems thinking. We need to have more partnership
अगर हम टर्शरी हेल्थ केयर में बैठे हैं, बिगर सिटीज में बैठे हैं, तो हाउ कैन वी हेल्प माई ओन कोलीग हु इज वर्किंग इन हेल्थ केयर यूनिट इन अ rural area? How can we collaborate? Probably maybe we can extend our facilities via telemedicine in their clinic, and we can facilitate them by offering more expertise. Monthly clinic हो जाए, weekly clinic हो जाए. These are just an ideas. So साथ साथ प्रॉब्लम्स हैं मगर साथ साथ सॉल्यूशंस भी हैं. दिस इज अ पॉजिटिव थिंग. So the healthcare is no longer just about curing the disease. It is also about the preventing illness, promoting wellness, actually जो WHO कहता है, and addressing inequity and leading systems. And in this current scenario, when we are, alhamdulillah, in a very good grouped network, PMA है, PPS है, pathology का है, हमारा अपना जो different organizations है, SOGP है, MWAP है, these are all the organizations which can actually help and grow together and help the community at large. So this doctor is now transformed into someone who can then move on to having different digital capacities. But all should be working under the 7-star framework assigned by the PMNTC. ये 7-star फ्रेमवर्क है, हम अपने करिकुलम में बड़ा फेमसली हम ये यूज करते हैं और बड़ा खूबसूरती से हमारे जो अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं करिकुलम में कोशिश करते हैं कि ये 7-star कॉम्पिटेंसीज अचीव करके ये बाहर निकलें, जिसमें नंबर 1 इज द केयर प्रोवाइडर, नंबर 2 is the decision maker, number 3 the doctor should be graduate should be a communicator, number 4 a community leader, number 5 a manager, number 6 scholar researcher, and number 7 professional and ethical practices uski home. These are not just simply roles, these are actually the professional identity formation. और ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे बंद नहीं होती, ये कंटिन्यू करती है इन कंटिन्यूएंट थ्रू आउट आवर लाइफ. इन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन भी आगे जब हम इस लेवल पे बैठे कि कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं, जिस तरह ये CME वेबिनार हो रहा है, इसमें भी आगे ये कर रहा है. एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एक्चुअली आवर प्रोफेशनल आइडेंटिटी विच आर इन आवर हेल्थ केयर फोर्स. तो केयर प्रोवाइडर पे ऑलरेडी बहुत खूबसूरत तरीके से PMNDC ने मेंशन किया है कि होलिस्टिक पेशेंट केयर, एविडेंस बेस्ड केयर हो. एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन प्रैक्टिसेस करंटली कि आप कौन सी आपको अपने सेटअप में बड़ी क्लियरली नजर आ रही है अमंग यू, अमंग योर जूनियर्स, अमंग योर कलीग्स, और किन किन को आप इम्प्रूव करना चाहेंगे. सो वी आर गोइंग टू हैव अ वॉक थ्रू all these 7 stars. और उसमें आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपना नोट डाउन कर लें, बिकॉज दिस इज मेरी एम थी टू गिव अ रिफ्लेक्टिव टॉक सो वी कैन वर्क ऑन दिस. सो नंबर 1 इज कि are we providing holistic patient care, evidence based care centered on the whole person, or are we still focused on the disease of that person? और जब हम holistic care की बात करते हैं तो are we integrated our disease management with various preventive, promotive, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर? क्या मेरे पास मेरे अपने क्लिनिक गोजरा में वो पॉइंट्स हैं आइडेंटिफाइड जहां पे मैं उसको भेज सकूं रिहेबिलिटेशन के लिए, जहां पे मैं उसको भेज सकूं शुगर हाई शुगर मैनेजमेंट के लिए, या जहां मैं उसको भेज सकूं डर्मेटोलॉजिकल डिजीज की मैनेजमेंट के लिए, या मुझे लग रहा है कि शी इज गोइंग इनटू डिप्रेशन, मेरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट होती है, तो मेरे पास कोई ऐसा वे आउट है कि मैं उसको हेल्प कर पाऊं फॉर सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल साइकाट्रिक हेल्प. Number 3, whenever you are treating, practices with empathy, cultural sensitivity, and ethical awareness. Different groups of patients होते हैं, different socio-economic status होते हैं, different religious sect के भी patient आते हैं हमारे पास. तो we need to demonstrate empathy whenever we are providing care. And finally, डॉक्टर का तो ये है कि evidence based practice करना है, तो are we informing our patient with the best available evidence, and for that are we updating ourselves with the latest evidence via different conferences, different news, and different online platform. So it's not about only treating the disease, it's now about promoting health across the whole lifespan of a patient who visits you. So उसके लिए क्या होगा? We need to have better partnership. We need to have patient-centered care plan for managing chronic non-communicable diseases because they are on rise. Number 2, we need to have a deliver care mechanism. छोटे एंड पे कर लें, एक बड़ी टेलीमेडिसिन का सॉफ्टवेयर ना बनाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ना बनाएं, Zoom के ऊपर कर लें, have a physical visit, have a patient attend you a physical visit,
or in a rural center, have a doctor examine that patient, and then you can move on to the direct telemedicine consultation. And finally, involve the patient with the treatment goal, co-created. In medical education, we use the word co-creation, our lesson plan, our learning plan with the students. Here as well, agar patients ki co-creation hogi, तो patient would be more empowered to follow and be compliant in our treatment. So after care provider, then there is decision maker. Already existing जो हमारी decision making में आती है, that is the doctor being rational, ethical and resource conscious decision. वो जो रिसोर्स है वो अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक यूज कर रहा है, इक्विटी को वो कर रहा है मैनेज, उसका जो अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसमें वो डाटा को ले रहा है और उसकी बेसिस पे अपनी डिसीजंस ले रहा है कि ये मेडिसिन इस तरह करनी है, और एलोकेट कर रहे हैं रिसोर्सेज इन डिफरेंट पैंडेमिक एंड इमरजेंसीज। तो उसमें यूनिवर्सल फोकस जो हमारा आ जाता है कि जस्टिस, सोशल जस्टिस की बात होती है, इक्विटी की बात होती है, तो वो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग में। द नेक्स्ट वुड बी नॉट फ्रॉम द प्रोटोकॉल फॉलोअर, क्योंकि प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट universal. They are universal, but they cannot be applied to each and every situation. So that means that now it's the time to create our own resources, our own protocols, our own guidelines for having an adaptive and context sensitive decision making. In that case, only in that case, जब हमारे पास अपना इतना एविडेंस होगा, अपनी अपनी किताबें लिखें, अपने रिसोर्सेज लिखें, अपने पेशेंट पैम्फलेट्स लिखें, अपने रूटीन का डाटा अपने पेशेंट्स का यूज करके डिसाइड करें, that would make easy. And obviously, now AI is here. AI can be used in different paradigm. It can be an excellent medium to have data-driven decision making. AI diagnostics है, telemedicine की already बात हो गई है. Equity lens को हम लोगों ने करना है. At times, we write medicines which are not even available in rural healthcare. And then the patient has to come to even my clinic to ask कि डॉक्टर साहब alternate है कि नहीं है, यहाँ पे कहीं available है कि नहीं, और उनका वो बहुत ज़्यादा investment होती है जो भी होता है. तो we need to see कि what is available in the other area where the patient is also visiting us, and we need to be adaptive and contextual in that manner. Number 3 is the communicator, in which the holistic patient care is centered around very clear communication. Understanding the patient is actually the key point. We tend to often, it's like that we are tending to listening to the patient, and we are responding, and our mind is working on making an answer and then responding to that patient, and we tend to forgo the in between the lines messages that the patient is saying कि डॉक्टर साहब मेरे तो पास इतने पैसे नहीं है, ये मेरे मियाँ की जल्दी ट्रीटमेंट कर दे, क्योंकि तीन हफ्तों से तो वो अपनी बैक एक के साथ घर में बैठा हुआ है, तो हमारे लिए तो बड़ा वो वाला इशू भी है. तो इन बिटवीन द लाइंस भी अगर आप समझ जाएंगे तो दैट वुड बी अ वेरी एक सदके जारिया की बात होगी हमारे लिए भी, कि हम अपने आप को थोड़ा उस तरह भी मॉड्यूलेट करें, 2 मिनट लगा लें, पेशेंट को अंडरस्टैंड करें, पेशेंट की इन बिटवीन द लाइन मैसेजेस समझे, बायो साइको सोशल कंप्लीट मॉडल के मुताबिक उसको लेके चले, तो एक होलिस्टिक पेशेंट केयर सेंटर आ जाएगी, पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव हो जाती है. ये ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है, पेशेंट सेंटर्ड है, ट्रस्टेड पार्टनरशिप आ जाती है. हेल्थ लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप पेशेंट्स के साथ डायलॉग करें. अपने क्लिनिक में वी कैन पुट इन डिफरेंट पोस्टर्स और डिफरेंट कल्चरल सेंसिटिविटी सेंसिटिव डायलॉग के ऊपर डिफरेंट जो है, वी नीड टू प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस. For example, in my infertility center, I need to identify the decision makers of the family. This is very important for me, क्योंकि मेरी जब ट्रीटमेंट चलती है तो उसमें बहुत सोशल प्रेशर आ जाता है on the female. Then I need to get in collaboration with the main decision maker of the family to help them understand that infertility is not only related to the female partner as well. There is a male partner and there is a coexisting together एक होलिस्टिक पिक्चर भी आती है जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है. तो जब आप इस लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द मेन पर्सन हु आर वर्किंग ऑन दैट, और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है. Like I said, not all is possible, but proposed competency, additional competencies can be clarity in digital interaction, empowering with the information, have different evidence-based local guidelines, local evidence available for the patients to use so that they can feel motivated and encouraged to use the medicine that you are prescribing. Team communication is very important. The interprofessional team
हैंड ऑफ्स एंड इंटरप्रोफेशनल जो टीम के आपकी कोलैबोरेशंस होती हैं with the nursing, even with my own receptionist, my own security guard in my setup, that is very important. And if they understand how important I take my patient's ease and my convenience, my whole patient journey gets a bit comfortable. और उसको भी अगर हम साथ लेके चलें, डॉक्टर का एक और भी इमर्जिंग रोल आ रहा है नजर। अब इतना ज्यादा इंटरनेट पे डेटा हो गया, जिस तरह मैंने बात की थी पहले कि डॉक्टर गूगल है, डॉक्टर चैट जीपीटी आ रहे हैं, तो उसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड द correct information. Not every information in on the internet is all right, so we need to educate our own general population as well, that we need to make sure that you are getting the right information. अब पिछले दिनों जो एक आपने भी सबने देखा होगा, बहावलपुर में शायद एक आर्म का फ्रैक्चर्ड आर्म का ड्यूरिंग डिफिकल्ट वेजाइनल डिलीवरी के साथ जो भी केस हुआ है या जिस तरह भी हुआ है, दैट इज अ नोन कॉम्प्लिकेशन, but it was put forward in the media in the some other way. So we need to empower, we need to communicate with the patient and the attendant that what has happened, या breaking bad news, या इसमें इस तरह हुआ है, या जो भी इवेंट हुई है, तो इसके लिए हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. Community leader, we often think that as a health professionals, we can diagnose the disease, but community is more about the prevention. It's more about bringing about the change beyond your clinic wall, not inside your clinic. Beyond your clinic wall, आपकी awareness किस तरह वहाँ पे एक local community को आ रही है, किस तरह आप वहाँ पे different taboos कर गए हैं, that is the main key deal. You can understand the social determinants of the disease, कौन से determinants involved हैं, community needs assessment आपकी वहाँ पे आपके local area में किस तरह की है, health promotion, disease prevention वहाँ पे कैसे चल रही है, how much of the infertility segment has been reduced in my own sector would be my actually output parameter of my own sector, जहाँ पे मैं as an infertility consultant काम कर रही हूँ. एडवोकेसी फॉर वनरेबल अंडरसर्व पॉपुलेशन, डिजीज प्रिपेयरनेस, ये सारी चीजें आनी चाहिए. और कम्युनिटी लीडरशिप सिर्फ ये बात नहीं होती, इट्स लाइक कम्युनिटी रिजिलियंस. आपने कम्युनिटी को कितना प्रिपेयर किया है फॉर अ डिजीज, या कितना वो पैनिक में जाती है, कितना नहीं जाती, कितना ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड है, कितना वो अपनी जो है क्लाइमेट सेंसिटिव की बहुत क्लाइमेट सेंसिटिव हेल्थ पॉलिसीज की बहुत बात हो रही है. तो as a single small step we can put in posters in our clinic regarding these things, that AQI क्या होता है, clean air policies क्या हैं, what to do in extreme weathers, what to do, how to manage the heat stroke, और ये छोटी छोटी बातें जो कि हम इनको जरिया बना सकते हैं. मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेल्थ केयर के ऊपर हमेशा PMNDC बात करता है हेल्थ केयर लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट के ऊपर. हाउ मच ऑफ आवर टीम इज वर्किंग टुगेदर एंड what resources are allocated in your setup at what part. What are the quality improvement processes? I am really grateful to the Punjab Health Commission. इनका online course एक अब आ गया हुआ है, launch हो गया. It's very easy for people like us to get involved in that course. और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें about patient safety, quality improvement बताई है. Health driven आपकी decisions होती हैं. अगर आपके annual audit हो रहा है, नहीं हो रहा, तो you can do yourself the annual audit of your clinic, so to understand कि आपका patient turn in turn out time क्या था आपके theater में, आपकी sterilization में कितना टाइम लगता है, कितनी देर में आपके मैनेजमेंट प्रोसेसेस वगैरह होते हैं, जो कि हम अपने सेटअप में गोजरा में करते हैं एनुअल. So these are just exercises not legally bound on us, but this is our accountability towards the society that we are serving, that हम अपने सेटअप को उस हिसाब से बनाएं जो कि हम प्रोटोकॉल वाइज लेके चलें. What are the different change management और कौन कौन से health stakeholders involved होते हैं. So moving on, again the proposed competencies mostly जो इंटरनेट पे different literature है वो बात कर रही है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्चुअल एंड इन पर्सन सेटिंग्स के ऊपर, जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था. एंड लीडिंग इनटू EMR इम्प्लीमेंटेशन, आपका हॉस्पिटल का हेल्थ रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो, पेशेंट फॉलोअप वहाँ पे आपका हो. वी आर इन डायर नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड patient follow-up throughout the Punjab and throughout Pakistan, so that we can identify कि इसका previous record क्या था. So this is one thing which is a gap, and if it is covered at one place in both private and government clinic, which is a very tough job, it would be a good thing. So bottlenecks देखें, systems की bottlenecks कहाँ आके फंसती हैं. We are having good resource, we are having good doctors, but maybe we are not having good medication at some point. So
We need to identify those and we need to inform the higher authorities about those bottlenecks. Okay, this is the problem, because in the end, at times, it happens that something is not available, तो वो भी डॉक्टर के ऊपर हो, बेड की अगर कोई deficiency, तो keep on sensitizing the people around you. Okay, this is the issue going on and this can be done. And the same thing we need to inculcate in our students as well, that if there is some problem going on in your education and in anything, you need to inform to the relevant higher authorities and have a public partnership in both private and public sector. Researcher is being a researcher. This is my favorite domain, and I tend to teach my students about having evidence-based medicine. मैं उन्हें कहती हूँ कि बेटा एक काम करो, अगर आप एक justify मुझे कर दो कि why are you prescribing this medicine, tell me the source or tell me or justify करें और मुझे आप quote कर दे, तो I would feel my day has been done. So for our juniors, let's to have them their mind thinking as a scholar and a researcher. They can do critical appraisal, conduct relevant researches, which we are already doing, have a lifelong learning and professional development, not even just stop after FCPS कर लिया या एक level की degree ले ली और उसके बाद there's nothing to do. There is lifelong learning going on, and teaching and mentoring is the next generation. I think this is मेरी अपनी society की, मेरी अपनी medical education में आने की एक जिम्मेदारी है, जो कि मैं अपनी आगे की बात फॉरवर्ड करूं और आगे सबको अपना फूड फॉर थॉट दूं और वो आगे उसको लेके चलें. एवोल्यूशन जनाब इसमें आ रही है, डिफरेंट आपके डेटा बहुत ज्यादा होता जा रहा है ड्यू टू AI और वो एक जगह भी जमा होता जा रहा है. तो लेट्स यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू यूज दिस डेटा इनटू क्लिनिकल रिसर्च एंड इंटरप्रेट दिस डेटा यूजिंग एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ AI. तो उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन साइंस का रोल आ जाता है, to have evidence, to identify the evidence practice gap and in turn make those guidelines which are not yet available. Have useful digital platforms for continuous professional and conduct community-based research, collaboration के साथ, local relevance के साथ. This is the dire need, and there is a gap कि we need more of the data in order to make more frameworks and more practice guidelines for our own nation. Finally, professional is someone जो कि हमारा ये आएगा और इसमें हमारी ये वही वाली स्लाइड है, होता है ये, सॉरी आगे चले गई है. प्रोफेशनल में हमारे पास जो है, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल प्रोफेशनलिज्म इन आवर सेटअप, बिकॉज अब डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है. वी हैव ऑल बीन विटनेसिंग व्हाट प्रॉब्लम्स वी हैव सीन एंड अरिजन ड्यू टू uninformed and unplanned digital practices. So अभी जितना सारा है स्टूडेंट्स के लिए, जो जूनियर्स हैं यहाँ पे, उनको मेरा ये एडवाइस होगा कि प्लीज ट्राई टू हैव अ वेरी क्लियर डिजिटल फुटप्रिंट. Make sure that your posts, the groups you have joined, the post you like, the post you comment on in social media platform are very clean of any biasness of any kind of religion issues or anything which can cause a rage bait among the public. And obviously you can use your social media for public awareness, for your own personal portfolio development. You can use that, but please try to, from here onwards, try to start cleaning your digital footprint and make sure that you have a very solid digital footprint which is very safe and secure for your own self and for the society as well. So we have talked about such a big list of things. I hope कि यहाँ पे किसी को कोई problem ना हो या कुछ relate कर पाए, मगर it's not only about having to do these things. It's about the whole journey, how the doctor is becoming by doing this thing. Competence is just what you can do. Performance is what you show and present in practice. But identity is, in the end, how you are looked by the society as a professional, whom you really are. तो प्रोफेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम शुरू से ही बात ये अपने स्टूडेंट्स के लिए भी रखेंगे, अपने जूनियर डॉक्टर के लिए भी रखेंगे, तो इट वुड बी अ वेरी गुड वे इन विच वी कैन मेंटोर देम. It is actually the developmental process by which a person integrates the values, the beliefs, and the behaviors of the medical profession into their own identity. अब बिहेवियर्स तो बहुत सारे आपके टू डू वाली लिस्ट से आ जाएंगे कि इस तरह बिहेव करना है, मगर जो वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं
This is something that we as senior need to inculcate as role modeling. So it is very important competency साल का शुरू है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अगर हम अपना ये साल इस अहाते से शुरू करें, इस नजरिए से शुरू करें कि वी आर रोल मॉडलिंग आवर ओन जूनियर लॉट फॉर देयर प्रोफेशनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, फॉर देयर लव फॉर देयर सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ाते हैं उनकी। वाकई मुझे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि वो मैं तो इस सब्जेक्ट में इसलिए गई डॉक्टर नूर क्योंकि मेरी वो फलानी टीचर बहुत अच्छी थी। तो लुक एट दैट ऑनर कि आपकी जूनियर किसी सब्जेक्ट में वो जा रही है सिर्फ इस वजह से को उसका रोल मॉडल बहुत अच्छा था। तो दैट इज एन ऑनर एंड दैट इज समथिंग जो कि आपने सोसाइटी को वैसे ही दे दिया और अल्लाह ताला ने आपको एक जरिया समझा। तो काइंडली इसको मेरी एक हम्बल होगी कि इसको समझें और इसको लेट्स हैव अ पैक्ट कि हम इसको लेके चलें। ट्रेनिंग में बहुत गैप है, ट्रेनिंग में देर इज अभी भी आई कीप ऑन सेइंग कि देर इज ओवर एम्फोसिस ऑफ बायोमेडिकल नॉलेज, अंडर एम्फोसिस ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स। सोसाइटी में हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या है, कम्युनिटी बेस्ड हमारी एजुकेशन हो, देर इज लिमिटेड ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड शेयर डिसीजन मेकिंग, देर इज मिनिमल एक्सपोजर ऑफ हेल्थ सिस्टम्स थिंकिंग एंड लीडरशिप कि होलिस्टिकली हमने चलना कैसे, कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ रहना कैसे और उसको मैनेज कैसे करना है। इनसफिशिएंट फोकस ऑन कम्युनिटी हेल्थ एंड पॉपुलेशन इम्पैक्ट। एथिक्स को हम एज ए थ्योरी करते हैं मगर एज अ लिव्ड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, रोल मॉडलिंग से आएगी जनाब। बर्नआउट एंड वेलनेस एड्रेस रिएक्टिवली नॉट प्रोएक्टिवली। जब एक चीज हो जाती है, कोई डॉक्टर टेंशन में चले जाता है या सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा जी दैट पर्सन हैज बीन हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो प्रोएक्टिवली वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज पीपल जिनको हेल्प की जरूरत है या जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हेल्प देम एट द राइट टाइम बिफोर एनी अनटूवर्ड इवेंट हैपन्स। और दूसरी तरफ अगर हम पेशेंट्स को देखें, द पेशेंट नीड अ डॉक्टर who listens before prescribing, who explains in the language they understand, who consider their context actually, मेरी फैमिली क्या है, मेरी बिलीव्स क्या है, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मेरी इमोशनल सिचुएशंस क्या है, कोऑर्डिनेट केयर अक्रॉस अ फ्रेगमेंटिक सिस्टम। पेशेंट को नहीं पता कि मेरी शुगर कहाँ से होनी है, मेरे पेशेंट को नहीं पता कि मैंने एक टेस्ट के लिए कहाँ भेजना है या शुगर कहाँ से होनी है, उसके बाद मैंने कहाँ से वापस आना है। मेरा पेशेंट इसी के लिए इवन लाहौर तक आता है तो उसका पाथवे क्या होगा, उसको मैंने कैसे फॉलो अप करना है, वो मेरे पास कैसे आएगी, किस किस पॉइंट पे उसका हस्बैंड आके मुझसे मिलेगा। तो यू नीड टू हैव अ कोऑर्डिनेटेड केयर अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम। पेशेंट के लिए ये जगह अगर रास्ता नया है तो वी नीड टू गाइड देम इनटू दैट सिस्टम, एडवोकेट फॉर देयर राइट एंड एक्सेस, treat them as partner and not passive recipient. Overall, we need to be clinically competent, I agree, but we also need to be humanly present for our patient. So, just one of the last slide के कुछ सवाल अगर जहन में आते हैं, चैट भी ओपन है। Have a 1 minute of this read and just think about different parameter कि कितने कितने आप लोगों के इसमें हैं। Anyone who wants to share their thought in the chat and the video audio most welcomed because I am near the completion. 1 minute का इधर रेस्ट लेते हैं। I will request all the participants to give the answer, read these questions so that this webinar may become an interactive. मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ से सिर्फ एक चीज लेके जाऊं। जी डॉक्टर साहिबा। मैं वैसे ही कह रही थी, ये 7 स्टार डॉक्टर्स की अभी कॉन्सेप्ट है ये। हम जब स्टूडेंट्स थे तो ये सब कुछ नहीं था, हम जब ट्रेन हो रहे थे ये सब कुछ नहीं था। डज दैट मीन वी वर बैड डॉक्टर्स देन? नो मैडम, दैट मीन्स के कुछ चीजें हमारी जो थी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थी मगर वी वर टॉट लाइक दैट बाय अ रोल मॉडल। हम किया You can करते थे imagine? लेकिन Yes, sir, you can imagine how great our role models and our teachers were at that time. कि they were Oh, yes. holistically a package in their whole. तो अब चूंकि थोड़ी ये मेडिकल एजुकेशन भी और सारे भी डेमोस्ट्रेट करते हैं कि ओके यू नीड टू मेंशन व्हाट काइंड ऑफ
डॉक्टर यू वांट टू प्रोड्यूस, या आपके ग्रेजुएट होंगे तो उसकी बेसिस पे फिर ये इस तरह होगा। ऐसा है कि डॉक्टर नूर किरण, आप प्रेजेंटेशन खत्म करके फिर डिस्कशन शुरू करते हैं जब। जी सर। सो बीइंग मेडिकल एजुकेशनिस्ट, हमारी जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं वी कीप ऑन थिंकिंग ऑन सम फ्यू पैरामीटर्स, जो कि अबाउट रीथिंकिंग करिकुलम होता है। वी नीड टू मूव फ्रॉम नॉलेज ट्रांसमिशन टू आइडेंटिटी फॉर्मेशन। कैसे चलना है, क्या करना है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या होगी, सिर्फ लेक्चर होगा कि कुछ और भी करना होगा, इंटरैक्टिव होगा, किस तरह चलेंगे। फ्रॉम पैसिव लेक्चर टू ऑथेंटिक क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, कि एक्चुअली हमने स्टूडेंट से एंड में यही करवाना है, अपने ट्रेनिंग से यही कराना है कि ही कैन बी अ गुड क्लिनिशियन। फ्रॉम समेटिव एग्जाम्स टू लॉन्गिट्यूडनल पोर्टफोलियोज पे, पोर्टफोलियोज का बहुत ज्यादा है। यू कीप ऑन आस्किंग आवर स्टूडेंट्स टू डेवलप अ पोर्टफोलियो लिस्ट ऑफ एविडेंसेस, कि आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपने क्या क्या काम किया है बेटा, और उसको आप प्रेजेंट करें इन डिफरेंट डोमेन्स। फ्रॉम इंडिविजुअल अचीवमेंट, यस इट इज वेरी मच रिकमेंडेड, टू टीम बेस्ड लर्निंग, क्योंकि इवेंचुअली उसने एक कम्युनिटी में जाके एज अ टीम काम करना है, तो उसका एक्सपोजर हर तरह के लोग से होना चाहिए और वो टीम बेस्ड लर्निंग के ऊपर करें। हॉस्पिटल ओनली पे काम नहीं करना, इसमें आपने कम्युनिटी एम्बेडेड ट्रेनिंग भी डालें, उनकी विजिट्स करा लें, उनको डिफरेंट जगहों पे ले जाके उनको सेंसिटाइज करें कि दीज आर द नीड्स, मेक देम थिंक कि हाउ हॉस्पिटल सेटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी एम्बेडेड ट्रेनिंग। हैव डिफरेंट स्टूडेंट्स वर्किंग विद यू इन योर प्राइवेट क्लिनिक्स एज वेल, कि उनको छोटे सेटअप का भी पता चले, उनको बिजनेस मॉडल का भी पता चले कि दीज आर द डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स और ये इस तरह रन होते हैं। सो द वे फॉरवर्ड इज नॉट ओनली दैट डॉक्टर्स को, सोसाइटी को सिर्फ क्लिनिशियन चाहिए, सोसाइटी को एक डॉक्टर चाहिए जो कि लीडर है, कम्युनिकेटर है, स्कॉलर है, एडवोकेट है फॉर देयर ओन राइट। PMNDC 7-star doctor provides a very comprehensive framework for professional identity formation with role modeling. करिकुलम रिफॉर्म में हमारी कॉम्पिटेंस की भी बात होती है और साथ साथ आइडेंटिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है, जो कि हम मेडिकल एजुकेशनर्स काफी डिबेट करते हैं। एंड एवरी एजुकेटर, इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट हैज अ रोल। हम ये नहीं कर सकते कि हम करिकुलम बना दे विदाउट इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट, हम करिकुलम बना दे विदाउट इन्वॉल्विंग द मेन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर बिकॉज इन द एंड हमारा एक ही एक है, टू हैव अ safe patient care for our community. So this was all from my side. I thank you for सो being मच, patient. थैंक यू सो मच Jazakallah. डॉक्टर नूर किरण, एक्सीलेंट और बहुत खूबसूरत लेक्चर, और बड़ा टाइम पे, और आपने दोनों लैंग्वेज इस्तेमाल की ऑलमोस्ट समझाने के लिए। इट इज़ बेटर आई थिंक। बिफोर starting going towards the question and answer, as I think Professor Saira Batul and Professor Saima Rafiq is there. Professor Saima Batul, can you give few comments about it? ये स्लाइड शेयर खत्म कर दें। जी सर। वैसे they were lovely slides. अगर नूरे Professor किरण Saima आप Batul, मुझे can you? Thank you ma'am. Thank you. प्रोफेसर साइमा रफीक, ज़रा उनका इंटरनेट का इशू है, एंड शी विल गिव द इनपुट. एनी अदर पर्सन कैन गिव द इनपुट अबाउट दिस लेक्चर एंड द Yes. क्वेश्चन वी आस्क्ड. Yes, yes. May I give my comments? I'm from Quetta. I'm professor of community medicine, Professor Ruxana Mujid. I would like to say the topic Professor Ruxana. selected. Ji, Hanji Thank you, Ruxana. madam. Welcome, madam. Thank you so much. The topic selected for today's presentation was excellent, and it is very necessary to change the mindset of today's doctor. Although I'm not dealing with the patients in my practice, I'm on teaching side. I'm teaching community medicine, but I can always apply these principles on teaching training practice. Uh, Going back to my student life and reflecting on the teaching practices of my teachers, इसी तरह conventional doctors की तरह their focus was only on classroom teaching, on exams,
on good results of students and classroom teaching, attendance, and so on. But now, these days, I can see the transformation, and Dr. Noor Kiran has made us to adopt these practices necessarily in our practice. Now we have become more professionals. We apply ethics in teaching training. For example, कि पहले with due respect, पहले बड़ा इस तरह से होता था कि टीचर्स थोड़ी सी किसी ने क्लास में कुछ कर लिया, मिसबिहेव किया, they used to be very vindictive and they used to take out that grudge at the time of final examinations. But now, considering the ethics, we strictly adhere to this practice. Because that is another thing. Keep it aside. Uh, don't be unjust with the student. Similarly, now being a teacher of community medicine, our focus is on research methodology, teaching students research, and giving them projects and supervising them for their research. And then decision making, we do involve students in different decisions which are taken by the faculty related to the teaching of the students. So this is a very important, और हमें बहुत डॉक्टर नूर किरण ने इस तरफ अब हम मजबूर हो गए, एटलीस्ट मैं मजबूर हो गई कि this is something scientific and we have to follow this thing and we have to keep it up. Thank you so much. And I would Thank you, request Dr. कि Rukhsana. इसको No doubt, जो एक मेथड है, प्रोफेशनल डॉक्टर को भी वही पढ़ाया जाता था, लेकिन वो उसकी मेजरमेंट्स डायरेक्शंस नहीं हुआ करती थी और उसकी yes, true, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ करती थी। एक very बात true. दूसरी, ये मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो थी उस जमाने में नहीं आई थी, और मेडिकल एजुकेशन ने इस चीज़ को, मेडिकल टीचिंग को एक बहुत ही नई डायरेक्शन दी है। I know when I was in University of Lahore, we started integrated system 2016 में। उससे पहले मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी होता था। तो नाउ आई एम फीलिंग कि जब हम वहाँ थे तो देखा था कि एक पूरी किताब पढ़ा दिया करते थे और उसका पढ़ाया वही करते थे। तो नो डाउट डॉक्टर नूर किरण, आपने माशाल्लाह आपका ये लेक्चर जो है बहुत ही खूबसूरत था। मैं प्रोफेसर साइमा रफ़ीक की तरफ जाऊंगा, उनका इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है। प्रोफेसर साइमा रफ़ीक जी, प्रोफेसर साइमा रफ़ीक, आप तो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं। उस ज़माने में ये एपी हुआ करती थी गायनी में। जी प्रोफेसर साइमा रफ़ीक, जी जी ओप करेक्ट, जी जी ओप, जी डॉक्टर, ओवर टू यू डॉक्टर साइमा रफ़ीक। फिर बंद हो गया आपका माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सॉरी मेरा कनेक्शन का थोड़ा सा इशू था। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का इतना अच्छा अरेंज करने का, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नूर का तो इट्स ऑलवेज ट्रीट टू हियर फ्रॉम डॉक्टर नूर। मुझे इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि शायद अब हम सबको, मतलब ये तो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं, जैसे मैडम भी माशाल्लाह शेयर कर रही थी कि हम कर रहे हैं, we all need to think the role of teacher has been changed। और मुझे उसमें ये लगता है कि जो सबसे ज्यादा रोल हमारा सेंसिटिव है, दैट इज टुवर्ड्स द डिजिटल प्रोफेशनलिज्म और इवन फॉर द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। बिकॉज अब बच्चे अगर आपको डिजिटल आइडेंटिटी पर फॉलो कर रहे हैं या आपको एज अ रोल मॉडल देख रहे हैं, तो हमारे जो जितने अब जिस तरह से पेज लोग रन कर रहे हैं या अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रन कर रहे हैं, दैट हैज अ ग्रेट, यू कैन से कि उसमें बहुत ज़्यादा एथिकल कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एट टाइम पेशेंट की पूरी पूरी आइडेंटिटी रिवील हो रही होती है, या जैसे एक बहुत ट्रेंड है कि पेशेंट से गिफ्ट हैं और वो ले रहे हैं और वो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सो हमारा भी रोल बहुत चेंज होगा और हमें सबको अब ये सोचना है कि हम शायद सिर्फ वो टीचर नहीं रह गए जिन्होंने नॉलेज दी और एग्जाम लिया और चले गए। अब हमारा बहुत रोल है इन स्टूडेंट्स की ओवरऑल आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी, इवन यस डिजिटल आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी, एंड एन अदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस। वो भी शायद बीच में जैसे डिस्कशन में सुन रही थी तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन हमारा वो भी अब एस्पेक्ट बड़ा चेंज हो गया है
it's a need of our कि हमें somehow जब हम अपने platform use कर रहे हैं, we have to promote a very soft image and good image of doctor. So there should not be any जैसे डॉक्टर नूर भी शेयर करी थी, हमारी अब कोई वो जो है ना कहते हैं गलती की गुंजाइश नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जब यूज कर रहे हैं कुछ भी, तो आपको तो ये भूलना नहीं चाहिए कि यू आर डॉक्टर, क्योंकि द वे जिस तरह से अभी रिसेंट वीक में हुआ इतना तशद्दुद सारा सब कुछ, तो वो बड़ा एक मीनिंगफुल है कि हमें रीथिंक करें हम और अपनी स्टूडेंट के लिए आइडेंटिटी को फॉर्म कराएं और अपना इमेज भी पॉजिटिव करें। सो दैट वाज रियली माय कमेंट। थैंक यू अस्सलाम प्रोफेसर वालेकुम सर। अच्छा, डॉक्टर प्रोफेसर राशिद लतीफ, यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन और गिव द सजेशन? यस डॉक्टर नूर, बहुत अच्छा आपने डिस्क्राइब किया और इसी तरह करना चाहिए। बल्कि देखें, होता ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोफेसर सलमा कुली ने कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें तकरीबन पहले हो रही थीं और शायद इससे बहुत अच्छी हो रही थी, सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं की गई थी, 7 स्टार और इंटीग्रेशन और ये चीज़ की। अंग्रेज कहता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, इस्लाम कहता है इत्तेदाल। ये करिकुलम की बात करते करते, इंटीग्रेशन करते करते हमने चीज़ों को इतना डिसइंटीग्रेट कर दिया है कि अब हम उल्टी तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब तक आपको कोई सब्जेक्ट है उसका आप एग्जामिनेशन नहीं लेते स्टूडेंट से, आप 7 स्टार बनाएं कि 5 स्टार बनाएं कि 20 स्टार बनाएं, स्टूडेंट्स का एक ही होता है कि जब आप उससे असेसमेंट अच्छी करेंगे तो पढ़ेंगे। अब असेसमेंट जो हमारी इतनी गलत तरफ चली गई है, हम करिकुलम की रिफॉर्म, और करिकुलम रिफॉर्म जो है ये भी आप देखें ज़रा, ये सिर्फ बेसिक साइंसेस पे हो रही है। क्लिनिकल वाले कुछ भी नहीं कराते। हमने ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक A B C D E F, तो क्लिनिकल साइड पे क्या ब्लॉक है? बस एक ब्लॉक एनाटमी आई का अलग है, ब्लॉक M एक ईयर का अलग है, और सर्जरी का अलग है, गायनी का अलग है। तो इंटीग्रेशन जहाँ होनी चाहिए वहाँ तो हो नहीं रही। तो अभी जब तक आप स्टूडेंट की असेसमेंट इंप्रूव नहीं करेंगे, इंटीग्रेटेड असेसमेंट में बिल्कुल स्टूडेंट्स को इतना ख़राब कर दिया है। मैं फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे फिजियोलॉजी के पेपर में स्टूडेंट ने क्या अटेम्प्ट किया, मुझे, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड पेपर आ जाता है, 5 क्वेश्चन एनाटॉमी से आ रहे हैं, 2 बायो से आ रहे हैं, 2 फिजियो से आ रहे हैं, 1 रिसर्च से आ रहा है। अब रिसर्च आपने जिक्र किया, 120 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रिसर्च पे होते हैं या 3 रिसर्च पे होते हैं। स्टूडेंट्स का दिमाग खराब है कि वो रिसर्च पे इतनी मेहनत करेगा, वो एनाटॉमी क्यों ना पढ़े कि जो एनाटॉमी में अब जो ब्लॉक बी है उसमें 120 में से 83 क्वेश्चन एनाटॉमी से होते हैं, तो उसका दिमाग खराब है कि वो फिजियोलॉजी पढ़ेगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ेगा। अब जो कहते हैं कि जो प्रोफेसर बायस थे, वो जो लॉन्ग वाइवा होते थे और लॉन्ग केसेस और लॉन्ग प्रैक्टिकल होते थे, प्रोफेसर बायस थे, तो क्या ये जो केएमयू के या कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके जो अंदर क्लर्क बैठ के कंप्यूटराइज मार्किंग कर रहे होते हैं, तो वो बायस नहीं है? नहीं हो सकते। क्या इन्विजिलेटर्स बायस नहीं हो सकते? देखिए, जब तक आप स्टूडेंट से डिस्कशन करके जो राइटिंग एससीक्यूज खत्म हो गए, लॉन्ग ऐसे खत्म हो गए, ना स्टूडेंट से आप कुछ लिखवा सकते हैं, ना उसको चार्ट बनाना आता है, ना उसको बात करनी आती है। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि भाई मुझे एक बड़ी सिंपल सी चीज़, उसने फर्स्ट ईयर में लिए 84% मार्क्स, मैंने उसे टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया की स्पेलिंग पूछी, उसने मुझे जवाब दिया कि सर आप मुझे 5 ऑप्शन दें, मैं आपको बता दूंगा, मुझे वैसे याद नहीं है। तो जो हम जो बना रहे हैं, हम कुछ और बना रहे हैं। हमने उसको सिर्फ करिकुलम कर करके, करिकुलम ठीक ठाक था, कोई इशू नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने असेसमेंट जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे और जब तक हम इसको क्लिनिकल साइड पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये चीज हम आगे नहीं ले जा सकते। जी डॉक्टर नूर किरण, आप इसमें कुछ कमेंट करें? डॉक्टर नूर किरण और सर की बात बिल्कुल वैलिड है। असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, और असेसमेंट जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, स्टूडेंट का जो एक माइंडसेट है वो इम्प्रूव नहीं होगा। आई टोटली एग्री सर के एक 100 नंबर के पेपर में 2 सवाल रिसर्च के करें। देखिए सर, मैं एक छोटी सी बात, मैं अपना जिस तरह मैं नजरिया लेके कर सकती हूँ। हम हमेशा सारे स्टूडेंट्स को सारी लेवल की रिसर्चेस नहीं करा सकते। मैं पढ़ाते हम सबको है, मगर
हर एक स्टूडेंट में वो कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो रिसर्चर बने, हर एक का माइंडसेट नहीं होता। मगर मेरी जिम्मेदारी एज अ टीचर ये है, या आपकी जिम्मेदारी, या हम अपने आप को ऐसे रखें कि मैं कम से कम अपने स्टूडेंट्स में उसका, उस सब्जेक्ट का खौफ ना आने दूं, उसकी नफरत ना आने दूं, और उसकी मोहब्बत डालूं। तो यहाँ पे जब हम बात करें इंटीग्रेटेड असेसमेंट, सर मैं आपकी टोटली बात एग्री कर रही हूँ, और मैं भी यही बात करती हूँ जो आप बोल रहे हैं। मगर मेरे लिए एज अ टीचर रोल क्या है, जो डॉक्टर साइमा वाली बात है, टू मेक आवर स्टूडेंट लव द सब्जेक्ट दैट वी टीच, ताकि कल को वो उसको आगे ले जा सके और कल को कहें कि हाँ मैं उस तरह करके करना चाहता हूँ जिस तरह मेरे टीचर ने किया था। वो एक खूबसूरत चीज है जो हमारे हाथ में है अभी। थैंक यू। अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम जी। अब जी वकील बुखारी साहब को साहब। बात मेरी जी मेरी इजाज आवाज साहब, आ रही है बिल्कुल जी? बिल्कुल। इजाज साहब जी, टुवर्ड्स यू। मैं दो तीन फिक्रे कहना चाहूंगा जी। वह ऐसे है शाह साहब, एक तो डॉक्टर साहबा को मुबारकबाद, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की और बड़े मुख्तसर टाइम में बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रोफेसर बताई इजाज हैं। साहब हैं हमारे कैद आज़म मेडिकल कॉलेज के, मेरे भी सीनियर हैं और कैद आज़म मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे और मुझसे भी सीनियर हैं और मेरे उस्तादों में से हैं। नहीं जी, माशाल्लाह। मैं शाह साहब आपसे सीखता हूँ, ये आपकी मेहरबानी है। बात यह है, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता था कि डॉक्टर राशिद साहब जो हैं, मैं उनकी बातों से 99% मुतफिक हूँ। मैं बुखारी साहब, आप मेरे से ज्यादा इस बेहतर, क्योंकि आप माशाल्लाह हर जगह इन टच रहते हैं, आईपीएच में, यूनिवर्सिटी में, इधर उधर आपको इल्म होगा। मैं आप सिर्फ एक बुनियादी बात करना चाहता हूँ, पता नहीं तमाम दोस्त एग्री करते हैं कि नहीं। देखिए, हम जब पढ़े थे, हमारा कारिकुलम जो था, मैं एक सब्जेक्ट की बात करूंगा जो कि मैं कम्युनिटी मेडिसिन टीचिंग साइड से हूँ। मेरी किताब जो थी वो 275 पेजेस की थी। अब जो वो किताब है वो 1275 पेजेस की है। मैं बड़ी देर से जब यूएचएस बनी तब से कह रहा हूँ, अपने मुबशर साहब थे, उनसे एक अर्ज की थी कि आप ये ऑब्जेक्टिव तय कर लें कि एक अंडर ग्रेजुएट जब ग्रेजुएशन करता है, एमबीबीएस डॉक्टर, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको क्या आना चाहिए और व्हाट रोल ही हैज टू प्ले इन द कम्युनिटी एज अ मेडिकल डॉक्टर। आप पहले ये फैसला कर लें, अच्छे और पढ़े लिखे लोग बुलवा लें यूनिवर्सिटी में, उनसे ये फैसला करा लें। जब ऑब्जेक्टिव तय हो जाएं, उनकी रोशनी में फॉर गॉड सेक उनको ए टू जी इनेटमी ना पढ़ाएं। आप रेलेवेंट टॉपिक्स उनके रखें ताकि बच्चे पे वजन कम हो। देखिए, ड्यूरेशन 6 साल 5 साल है, मटेरियल बॉडी ऑफ नॉलेज कहीं की कहीं पहुंच गई है। हम बच्चों को जेर बार किए हुए हैं। तरीके आप जो मर्जी कह दें, सौ बिस्मिल्लाह, जैसे उतरे पढ़ाना चाहें, लॉन्ग ऐसे क्या आता है, एसक्यू और एमसीक्यू क्या। लेकिन मसला यह है कि बच्चा इंटरेस्ट लूज कर चुका है। वजह यह है कि वजन इतना ज्यादा है। बुखारी साहब, आपको मेरे से ज्यादा इल्म है, आप पैथोलॉजी पढ़ाते हैं जो दोनों तरफ चलती है, बेसिक भी और क्लिनिकल भी। आप मुझे बताएं, क्या पैथोलॉजी अब वही रही है जो आपने या मैंने पढ़ी थी? नहीं है ऐसे। मैं ये नहीं कहता पैथोलॉजी को शार्ट कर दें, पैथोलॉजी की जरूरत है, बैकबोन है, उसको बढ़ाना है बढ़ा लें, किसी और नकारा सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन ऐसे कोई नहीं कर रहा, सर बच्चों पे नकारा वजन कोई बढ़ भी रहा है। नहीं होता, नकारा कोई भी नहीं होता, सारे एक वो होते हैं। इसको जो नहीं, है कुछ बहरहाल। टॉपिक ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो नहीं पढ़ाने चाहिए, और हम बच्चों को वल्ला बिल्ला हम पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब हम जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं। बाकी अमाल का ये मेरे अपनी सोच है, इससे दोस्त इख्तलाफ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतनी अर्ज करनी थी बस, और भैया 6 साल का कर दें या इसको रिड्यूस रिड्यूस कर दें, बस यही हो सकता। बाकी अमाल बहुत डॉक्टर शुक्रिया नूर आपका किरण मेरी बात सुन। जी, आप डॉक्टर नूर किरण आप जवाब दें इसका। इफ जी, इफ आई सर एम। के सामने तो मैं इसमें क्या आगे बोलूं। सर किताबों के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे एक दोबारा कन्वे कर ले, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में। पुराने ज़माने में जो किताबें थीं वो मुख्तसर थीं, छोटी थीं, लेकिन वक्त बढ़ने के साथ किताबों में इल्म, नॉलेज, रिसर्च बढ़ गई। पहले जो 100 सफ़े की किताब थी, अब वो 1000 सफ़े की। सपोज एक रॉबिन को ही मैं देख लूँ, पैथोलॉजी को ही देख लूँ। तो इसमें आप वो उनका सवाल ये था कि क्या अगर इस सारे नॉलेज को बढ़ाना है तो इसको क्या हम ड्यूरेशन को ज़्यादा कर दें, 6 साल को कर दें, ताकि वो सब्जेक्ट जो है सारे जो पढ़ाए इससे रेलेवेंट है वो पढ़ाए जा सकें। पर इसकी बात पे एक मैं छोटा सा आपको एक दूंगी। पुराने जमाने में हम टीवी का रिमोट भी नहीं होता था, ड्रामा लगता था, हम इश्तिहार भी देखते थे, बड़े सब्र के साथ देखते थे, पेशेंस के साथ देखते थे, और टीवी के इश्तिहार के बाद हम ड्रामा भी कंटिन्यू करते थे और वो सारा होता था। फिर आ गया रिमोट, रिमोट ने हमें चॉइस दी
घूमने फिरने की। अब आप ये स्टूडेंट क्या है हमारे, ये स्टूडेंट हमारे जनरेशन जी के हैं, मिलेनियल्स आ रहे हैं, इनका माइंडसेट ही डिफरेंट है, इनका अटेंशन स्पैन वो किताबें खोल के जो हम 4 4 घंटे पढ़ते थे वो वाला स्पैन ही नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब हमारा जो स्टूडेंट आ रहा है वो डिफरेंट जनरेशन का आ रहा है। उसका यूट्यूब एक 20 सेकंड की भी वीडियो गुजार देना मेरे हिसाब से होगा कि बड़ी बात है, इसने पूरी शॉर्ट एंड तक देख ली। 20 सेकंड की, 25 सेकंड की, ये यहां तक इनका अटेंशन स्पैन स्टूडेंट्स का चेंज हो गया विद द टेक्नोलॉजी जो आ गई है। उसका फायदा भी है और उसका नुकसान भी है। तो हमने अगर, जब हमें समझ आ रहा है कि ये स्टूडेंट हमारा एक चेंज हो रहा है, तो हम बड़ी किताबों के ऊपर नहीं जाएंगे। वी विल मूव आवर सेम किताबों के रिसोर्सेज को आप कन्वर्ट करें 20 20 सेकंड, 15 15 सेकंड की स्मॉल वीडियोस पे, टू मेक देम अंडरस्टैंड। और वो कॉन्सेप्ट फिर आपका समझेंगे। हमारा स्टूडेंट जो अभी का है, वेरी क्रिएटिव, वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, मगर मिस जज ड्यू टू द फैक्ट कि हमारी डिस्क्रिपेंसी आती कि हमने ऐसे पढ़ा तो तुम भी ऐसे पढ़ो। तो इंक्रीजिंग द टाइम इज नॉट द नीड, नोइंग व्हाट दे शुड लर्न इज द नीड। कि आपको पता हो कि वो पुराना एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, हमने शायद डिटेल में पढ़ा होगा, मगर अब वो इतना कॉमन हो गया है कि वो स्टूडेंट के साथ अब इनबिल्ट है। और अब हम आगे चल रहे हैं। कोविड की एक लाइन थी कम्युनिटी मेडिसिन की किताब पे, राइट साइड पे सेकंड पैराग्राफ में आखिरी लाइन, कोरोना वायरस, सिर्फ मुझे ये याद है। मगर कोविड ने पूरी दुनिया हिला दी, अब हर बच्चे को पता है वो लाइन, बेशक जिसने ना भी पढ़ी हो। तो मेरा एक हम्बल आप सबसे ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हमारे आ रहे हैं उनकी साइकी को भी समझें, उनका अटेंशन स्पैन और उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक हम अपने रिसोर्सेज को करें। तो हमारे रिसोर्सेज अच्छे हैं, जो किताबें लिखी हुई अच्छी, मगर क्या पढ़ाना और किस लेवल पे कितनी डेप्थ में पढ़ाना है, वो फिर इंटीग्रेशन की आपकी खूबसूरती है। डॉक्टर साइमा, आपका रेज हैंड था, आई वांटेड टू सैमा हेयर योर। रफीक जी, जी प्रोफेसर सैमा। वो इस वाली जनरेशन के इसके ऑलरेडी बड़े प्रॉब्लम है। अगर 6 years में जाएंगे ना तो हम उनके लिए और मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो बेसिकली इट वुड बी 5 year प्रोग्राम। लेकिन जो डॉक्टर राशिद ने बहुत अच्छी बात की थी, मेक योर असेसमेंट स्ट्रॉन्ग। प्रॉब्लम यस, सिर्फ असेसमेंट में आ रहा है, इतने वेरी चंक्स और इंपॉर्टेंट, आप असेसमेंट बेहतर करें। बिल्कुल यस। बिल्कुल। उस वक्त करिकुलम का इफेक्ट भी उस वक्त आता है, स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी उस वक्त आता है कि हम उसके अंदर। और फिर प्रोफेसर साइमा और डॉक्टर नूर किरण, आप चूंकि मेडिकल एजुकेशन में हैं, मैं एज ए पुराना टीचर कहता हूं कि जो असेसमेंट है वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक पहले साल क्या है, दूसरे फाउंडेशन में क्या है, दूसरे साल क्या है, तीस, उस वक्त जाके स्टूडेंट जाके वो करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे सन इन लॉ हैं, इस वक्त न्यू जर्सी में रेजिडेंसी कर रहे हैं। अच्छा, वो प्रोफेसर इजाज़, मैं आपको बताऊं, हम बन पढ़ा करते थे, हम बड़ी बड़ी एनाटॉमी की किताबें पढ़ा करते थे। मैंने फेलोशिप भी की, मैंने वो भी किया। लेकिन उसने किताब एक दिन में नहीं पढ़ी, सारी यूट्यूब वीडियो से वो किया। फर्स्ट उसमें भी कर गया, दूसरा भी कर गया, अब वो तीसरा भी कर गया। बात यह है कि स्टूडेंट्स का जो माइंड सेट है, मेरा बेटा कहता है मैं एक बड़ा असाइनमेंट दूँ, कहता है ये 2 पेजेस की मेरा कौन पढ़ेगा, मेरा बाप ही पढ़ेगा, मैं तो नहीं पढ़ सकता। तो थिंक दैट इज वाई कि इसको बिल्कुल स्टूडेंट्स की अगर असेसमेंट सही नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर करिकुलम हमारा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एनी पर्सन, डॉक्टर हुमैरा ने बड़े अच्छे मेरे कमेंट्स दिए। डॉक्टर बुखारी हुमैरा साहब, क्या? मेरी मैं जी एक सर। ऐड करना चाहूंगा जी, एक जी सर। ऐड जी करना सर। चाहूंगा। आपकी जी सर। बातें सारी सही हैं, आप जो फरमा रहे हैं हमारी जो स्पीकर हैं डॉक्टर साहबा, उन्होंने भी जो कहा है वो सही है। मैं सिर्फ अर्ज ये है, शायद मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाया। जी सर, दोबारा करें। मैं जो बात जो है, मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, जो राशिद साहब बात कर रहे थे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या कंटेंट रेलेवेंट है, क्या बुखारी साहब की तरह मैं काम वो मुझे वो करना है या नहीं करना है। मुझे सिर्फ ये, मैं थोड़ा सा, हो सकता है मेरी सोई फंसी हुई है, मैं पुराना आदमी हूं। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करता हूं कि मेरे एमबीबीएस के बच्चों को जो किताब, अब उसको तरीका का देखें, मेडिकल एजुकेशन का आदमी बात करता है तरीकाकार पढ़ाने पे, टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर, कि सब्जेक्ट जी ये वही है, कैसे हो। सब्जेक्ट वही है। हाँ, सब्जेक्ट कंटेंट वही है। अब वही है, बात सिर्फ सब्जेक्ट भी ये वही है। है कि क्या हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या ये तमाम का तमाम पढ़ाना जरूरी है, या इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको छोड़ा जा सकता है।
बच्चे के लिए उतना रखें। अब आप शायद जो यूट्यूब से वो बच्चा पढ़ ले उसकी मर्जी है, वो फेसबुक से पढ़ ले उसकी मर्जी है। जैसे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सिंपल बात कर रहा हूं। ये बातें उनकी सही हैं, बच्चे आजकल रील देखते हैं, वो ज्यादा देर नहीं देख सकते। मैं सिर्फ अर्ज इतनी है, आप भी सही फरमा रहे हैं कि यूट्यूब में बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि थोड़ा सा खुदा के लिए बच्चों की तरफ भी तवज्जो करें। और ये आप स्वीपिंग स्टेटमेंट आप में से कोई दोस्त ना दे कि तमाम बच्चे जो हैं वो बड़ा पढ़ने के लिए आते हैं और उनको पढ़ फॉर गॉड से कैसे ना कहें। पहले आया करते थे 100%, जब आप लोग हम लोग पढ़ते थे। अब बच्चे माँ बाप की ख्वाहिश के ऊपर आए हुए हैं। मैंने खुद बच्चों से पूछा है हाथ खड़े करके, सही, बिल्कुल सिर्फ सीखा है। 20% बच्चों ने कहा जी हम डॉक्टरी शौक से करने हैं। बाकी उन्होंने कहा जी हमारे वालिदैन ने हमें जबरदस्ती भेजा, हमारा कोई शौक नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन हो गई, सब कुछ हो गया। फॉर गॉड सेक इस सिलेबस को कभी स्टूडेंट की नजर से देख लें, क्या वो इस तमाम को हजम करने की पोजीशन में है? आप जिस तरीके से आजकल पढ़ा रहे हैं नहीं है ऐसे। आप मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन मैं सिर्फ कहना यही शाह साहब यही चाहता हूं कि थोड़ी सी इस पे तवज्जो की जरूरत है। जी, बिल्कुल मैं कम्युनिटी बिल्कुल। मेडिसिन की बात कर दूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था किसी जमाने में, उन्होंने हर सब्जेक्ट के लोगों को बुलाया था। हमने जितना हमारे कम्युनिटी मेडिसिन से ये गन था, ये लेटरीन है, ये फलाना, ये वो निकलवा के इसकी जगह रिसर्च डलवा दी थी कि ये हमारा काम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वालों का काम है, हमें क्यों पढ़ाते हो? वो निकाल के हमने वो डाल। मैं ये अर्ज कर रहा हूं ऐसे बहुत सारा कुछ है जो बच्चों की आसानी के लिए हो सकता है। अब हम उन बच्चों को, आप मुझे सिर्फ, मैं आखिरी बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ग्लाकोमा के ऊपर 5 लेक्चर देना कहाँ की शराफत है? एमबीबीएस डॉक्टर ग्लाकोमा का क्या कर लेगा सवाए रेफरल के? बिल्कुल, ये एजाज साहब की बातें बिल्कुल ये नोट करने की हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको दोबारा देखना पड़ेगा। और राशिद साहब जो फरमा रहे थे कि जी बायोकेमिस्ट्री के बच्चों ने एक टर्म में पढ़ाई नहीं, मेरा बेटा पढ़ता है, उसने कहा मैंने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी, इसमें सवाल ही थोड़े से हैं, मैं एनाटॉमी से मुकम्मल कर लूंगा। बिल्कुल, ये ऐसे हो इजाज रहा है, साहब, ये आप और इवेल्युएशन। प्रोफेसर इजाज साहब, आप और मैं भी तो बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ते थे बस। नहीं नहीं, हमारा पेपर अलहदा नहीं था, हमारा पेपर फिजियोलॉजी में पेपर मिक्स लेता होके नहीं आता था, था। लेता नहीं, एक सवाल आता था। जी बिल्कुल ऐसे, आप सही फरमा रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मुझे बाकी तमाम बातों से इत्तेफाक है, बच्चे जो हैं डिजिटल हैं, सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा खुदा के लिए इस कंटेंट के ऊपर जरूर तवज्जो कीजिए। मेरा बस इतना कहना, और कोई बात थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर बहुत सलमा शुक्रिया। कुंदी, ओवर टू यू। प्लीज कंक्लूड टुडे सेशन। जी जी। Okay, Ji, thank you so very much. I'm very thankful to all the participants. And I'm वेरी really, एक्टिव really पार्टिसिपेंट। thankful to Dr. Noore Kiran, जिन्होंने संडे में टाइम निकाला और इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, एंड शी गेव अस फूड फॉर थॉट। अल्लाह पाक सारे मामले हमारे पढ़ाई के, लिखाई के, मेडिकल कॉलेजेस के अच्छी तरह हल करे। ठीक है, पीएमडीसी ने 7 स्टार डॉक्टर बनाया है और अल्लाह करे कि सारे कॉलेजेस 7 स्टार डॉक्टर ही प्रोड्यूस करें इंशाल्लाह। मसला जिस तरह राशिद साहब ने कहा है, डॉक्टर इजाज ने कहा, असेसमेंट से शुरू होता है। मेरी बेटी ने टॉप किया है हर क्लास एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने उसे पढ़ते हुए आज तक नहीं देखा, वो वीडियोस देखती है और उससे जाके सब कुछ कर लेती है। कर दे। अब ये बात ठीक नहीं है, पढ़ना तो चाहिए ना। मैंने कहा था बेटा आपने कवर टू कवर पढ़ा है? मैं तो कवर टू कवर पढ़ती थी। नहीं मामा मुझे तो समझ ही नहीं आती है, मैं तो वीडियो सुनती हूँ और जाके पेपर दे देती हूँ। अब ये बात भी ठीक नहीं है। फिर इन्होंने छोटी छोटी सी बुकलेट्स बनाई हैं एमसीक्यूज से भरी हुई। बच्चे किताब नहीं पढ़ते, वो एमसीक्यूज असबर करके जाके पेपर दे के आ जाते हैं। पता नहीं ये बनाता कौन है और ये छापता कौन है। दूसरा, हम एज ए टीचर्स हमें भी कोताहियां हैं। मैं जब स्टूडेंट थी तो मैंने जी ग्रेज एनाटॉमी खोल के घोलनी शुरू कर दी, तो वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पूरी शैतान की आंत थी। मुझे किसी ने ये नहीं समझाया कि बीबी आरजे लास्ट पे आ जाओ या स्नेल्स पे आ जाओ, तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, यू जस्ट हैव टू पास दिस एग्जाम एंड नो द सब्जेक्ट। थोड़ी सी गाइडेंस इंसान को चाहिए होती है। एफएससी का बच्चा आया होता है, वो कहता है कि नहीं जी मैं पूरी पूरी पढ़ूं, मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ूं।
तो थोड़ी सी गाइडेंस हमने अपने बच्चों को देनी है कि ठीक है बेटा, आप बड़ी किताब नहीं पढ़ो, आप स्मॉल किताब पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही। और दूसरा, हमारे साथ यूनिवर्सिटी कोऑपरेट नहीं करती, सारे एमसीक्यूज आ गए हैं। एससीक्यूज से ये होता है जब वो अपनी राइटिंग में लिखते हैं, इट डेवलप्स देयर ब्रेन, बहुत Yes. से न्यूरोनल पाथवेज आपके खुल जाते हैं। आप लंबे लंबे ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं दे रहे, लेकिन आप एससीक्यूज तो लें। एक दफा मैं पूरा वैगन भर के अपना आई और ईएनटी डिपार्टमेंट को केएमयू ले गई थी। उन्होंने पेपर को इकट्ठा कर दिया था, M1 एंड M2 अब हुआ है, पहले सिर्फ M था। जी आई और ईएनटी का एक दिन पेपर कहाँ की शराफत है, वो एक किताब पढ़ेंगे कि वो दूसरा पढ़ेंगे। And then they don't give, time to that subject, so they don't know that subject. वो तो शुक्र है उन्होंने कहीं हमारी बात सुन ली, बहुत लड़ने झगड़ने के बाद तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 3 दिन का गैप होता है, उसमें बच्चा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेता है। तो थोड़ी सी ये बातें हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी को कंसिडरेशन रखनी चाहिए। एज टीचर्स हमें जेंटली बच्चों को गाइड करना है कि ठीक है, आप पूरी गार्टन नहीं पढ़ रहे हो, आप बेबी गार्टन तो पढ़ लो ना, सब कुछ तो उसके ऊपर नहीं आप दारोमदार करो ना इस चीज का। क्या कहते हैं ऑन योर वीडियोस, जिस तरह पैथोलॉजी में आपका प्लेथोमा उसको कहते हैं और समथिंग, सारी वीडियोस बनी है इतनी खूबसूरत खूबसूरत। इल्म तो दे रही है, लेकिन ग्रे एरियाज उस इल्म में बहुत रह जाते हैं। तो दैट इज इट। नूर किरण, आप मेडिकल एजुकेशन से वाबस्ता हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी को लिखें, हम अपनी यूनिवर्सिटीज को, मैं और राशिद लिखते हैं। लेट्स सी कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा बेहतर हो, उनकी दिमाग ज्यादा मजबूत हो जाए और अल्लाह पाकिस्तान को बहुत अच्छे डॉक्टर दे। Amen. Thank you Amen. again, Noor Thank you Kiran, so for much. being here today. It Thank was you, lovely everyone. having Thank you. you. Thank you, And it was everyone. loving having all our brothers and sisters today on a Sunday. अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे, खुश रखे। आपका बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब, राशिद Thank you, साहब, इजाज Madam. साहब, साइमा, And and at the hope end, to I will request all participants to leave their email so that we can send you the certificates. e-certificates inshallah. डॉक्टर नूर एक्सीलेंट, बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई आपने। Thank you so Thank you much. so much, sir. नूर, अगर जज़ाकल्लाह आप खैर। मुझे इजाजत देना तो ये स्लाइड्स मैंने कॉपी करनी है और जरा अपने मैं नोटबुक आपको पे लगानी है। मैं आपको पावर पॉइंट शेयर कर दूंगी मैम, आपको इंशाल्लाह। पावर जस्ट पॉइंट सेंडिंग शेयर यू कर द देंगे मैडम। इंशाल्लाह, थैंक मुझे यू भी वेरी मच। मुझे भी शेयर कर दें, मुझे आपको भी शेयर कर कर जी दें। सर, बिल्कुल। तो ठीक है, देंगे। ओके चलें, सर, ठीक है, कोई डेफिनेटली बात सर, नहीं। थैंक मुझे यू सो भेज दी, मैं मच। सबको भेज दूंगा। ओके बेटा। जी चलें, जी ठीक सर, है। ठीक है सर, अल्लाह थैंक हाफिज। यू अल्लाह सर। ओके, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ओके जी, अल्लाह जिंदाबाद। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।